पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। आई थिंक ये पार्ट 10 होने वाला है। अब देख लीजिए उस पर क्या है। पार्ट 10 है समय, चाल और दूरी जो शुरू किए थे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो चैप्टर जनरल कंपटीशन वाले बच्चों के लिए, उसमें पार्ट 10 है। और यहाँ हम लोग को थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को कहा गया था कि क्वेश्चन नंबर आप 44 तक बना लेना, 45 भी उसी तरह से एकदम आराम से बन जाएगा। 45 नंबर 46 भी सेम ही क्वेश्चन है ना। तो 45 से 46 एकदम पहले आराम से इसको बना लेना है। और देखिए 45 में एक कार है, इसका दिया गया है क्या, ए और बी दो कार है, 3:5 में दिया गया था। 3 ऊपर हो जाएगा 5 वैसे 44 तक बोले थे। 2 क्वेश्चन बचा हुआ है थ्योरी से पहले, तो उसको पहले सोल्व कर देते हैं, है ना। यहाँ देखिए एकदम आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ के सोल्व कीजिएगा। कार ए एवं कार बी, उसके गति का अनुपात 3:5 उसका गति दिया है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 45। गति का अनुपात कितना दिया है, तो 3 और 5 के अनुपात में है। तो ए का 3 है, बी का 5 है ना। जब ए का 3 है तो बी का कितना हो जाएगा 5। 3 और 5 का अनुपात में है। कहा गया है अगर ए 15 घंटा में, ए के बारे में, ए ऊपर है बी नीचे है, ए 15 घंटा में समय और चाल हमेशा एक साथ रहता है। दूरी बोलेगा तो नीचे जाएगा। तो यदि ए के बारे में कहा है कि 15 घंटा में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ए के लिए दूरी दिया है 450, है इसका बड़ा दूरिया नीचे जाएगा। आप जान रहे हो ना, पहले सब डिस्कस किए हैं कि इसका दूरी नीचे जाता है। तो 15 घंटा में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कहता है बी को 2500 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। तो ये बताइए, इतना किलोमीटर इसको दूरी तय करना है। तो इतना किलोमीटर की बी का ये दूरी दिया था, बी का दूरी ऊपर जाएगा, तो बी का दूरी ए हो जाएगा। कितना समय तक, टी है, इसको सोल्व करके टी निकाल लीजिएगा। टी का मान यहाँ पर आ जाएगा। कैसे सोल्व किया था, 0 से 0 कट जाएगा। अब 15 45 से 45 खत्म हो गया। अब 5 से 25 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टी बराबर आ गया आपका कितना, 50 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 46 है, इसको आराम से सोल्व कीजिएगा। चलिए अब 47 नंबर जो है, यहां से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। और इसमें 2 थ्योरी समझाने वाले हैं। पहले 2 आराम से थ्योरी समझा लेते हैं, बाद में इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ठीक है। और शेयर कीजिए जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है। और यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन जो है, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो हो गया है। थ्योरी यहाँ पर देखिए क्या है, देर से और पहले पहुंचने, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए अगर कभी आपको देर से कहा जाए ना, कि कोई विद्यार्थी जो है स्कूल जाता है 1 घंटा लेट कर देता है, देर से जाता है, टीचर पढ़ा रहे हैं उसके बाद वो 1 घंटा लेट आया, है ना, तो देर से हो गया। चाहे कुछ समय पहले ही से आके बैठा हुआ है, अगर ऐसा कभी कहता है कि देर से जाए या पहले पहुंच जाता है, तो उसमें आपको करना क्या है, जब भी कभी क्वेश्चन में देर से कहा जाता, टाइम को जोड़ देना है ना। समय को क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। टाइम को यहाँ जोड़ना है। देर से जाएगा तो समय को जोड़ देना है। और जब भी कभी आप पहले पहुंचने की बात करेगा तो समय को लेना है घटा, है ना। समय को क्या करना है, उसको घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देना टाइम में से, याद रहेगा। अच्छा कैसे हो जाता है, कैसे वाला बात आपको आगे समझा रहे हैं। इससे पहले आप जब क्वेश्चन में आवेगा तो आप ये मत सोचिए कैसे होता है, डायरेक्ट आप ध्यान रखो कि जब भी कभी देर से आने की बात करेगा ना, तो वहां पर समय को जोड़ना है। और जब भी कभी पहले आने की बात करेगा तो समय को घटा देना है, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए क्लास आपका है ना, सुबह में 6 बजे शुरू होता है ना, क्लासरूम में हम जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पता चला कि 6 बजे शुरू है। आप क्या किए हैं कि 1 घंटा देर से पहुंचे हैं, मतलब आप कितना बजे पहुंचे, तो 6 बजे शुरू होता है, 1 घंटा देर कर दिए, मतलब 7 बजे पहुंचे हैं। तो 7 बजे कैसे निकला है, 6 में 1 जोड़ दिए हैं। जब देर से पहुंचेंगे तो यहाँ टाइम में इसको जोड़ना है आपको, 1 को, है ना, समय को जोड़ देंगे। अच्छा मान लीजिए आपका क्लास 6 बजे शुरू है ना, क्लास 6 बजे शुरू है, आप 5 बजे आके बैठे हैं, 5 बजे से आके बैठे हैं, तब बताइए कितना कम, है ना, इसमें कितना घटावे तब 5 होता है 1। इसका मतलब जब पहले पहुंचने की बात करेगा तो टाइम यहाँ पर घट जाता है। और जब देर से आप पहुंचिएगा, 1 घंटा देर कर दिए, 6 बजे है, 1 घंटा देर, 7 बजे आप पहुंचे, 1 घंटा देर मतलब 7 बजे पहुंचे, तो 6 शुरू कितना बजे हुआ है, 6 बजे पहुंचे के बजे 7 बजे, मतलब 1 घंटा देर रहता है। 6 में 1 जोड़ेंगे तब ना आपको 7 मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला थ्योरी आपको समझ में आ गया। तो देर से या पहले पहुंचने पर जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा जाए कि कोई विद्यार्थी है, चाहे ट्रेन है, ऐसा कुछ भी आपको दे सकता है, नहीं, दोस्त से आप मिलने जाते हो और ऐसा में कभी कहा जाए कि देर से पहुंचता है या पहले पहुंचता है,
तो देर वाली बात में समय को जोड़ देना है, पहले पहुंचने की बात करें टाइम को घटा लेना है। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए अब इसको हटाते हैं और एक नया थ्योरी है जिससे आपको बहुत ही सारा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए जिस नए थ्योरी की बात कर रहे थे यहाँ पर ये है आपका। देखिए इस बार जो आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें क्या कहने वाला है आपको कि जो विद्यार्थी है, व्यक्ति है, ट्रेन है, बस है, जो आपको कुछ कहा जाए, वो क्या करता है कि अपने सामान्य चाल का 1/2 कर लेता है। जितना उसका सामान्य चाल जितना से चलना चाहिए उसका आधा से चलता है, चाहे 1/3 से चलता है, चाहे 4/5 से चलने लगता है। तो अगर ऐसा करता है तो है ना, कुछ समय पहले पहुंच जाता है या देर से पहुंचता है। जैसे मान लीजिए क्या है कि एक व्यक्ति 100 के स्पीड से चल रहा है, ये समझो है ना, उसका सामान्य चाल कितना है 100 है, और 100 के स्पीड से पहले जब चलता था तब 5 घंटा में पहुंच जाता था। जहां उसको पहुंचना हो वहां पर 5 घंटा में पहुंच गया। 100 के चाल से चला तब कितना घंटा में पहुंचा, ये चाल है आपका, है ना। 100 के चाल से चला तब 5 घंटा में पहुंच गया। अब कहा जाता है कि नहीं, ये क्या किया है कि अपने चाल का आधा कर लेता है, 1/2 कर लेता है। तो आधा करने का मतलब क्या, आधा करने का मतलब 50 कर दिया। तो अब कितना घंटा में पहुंचेगा जो आपको यहाँ पर बताना है। समझ में आया? क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक व्यक्ति जो है 60 के चाल से चलता है, 5 घंटा में जहां पहुंचना वहां पर पहुंच जाता है। 60 के चाल से चला, 5 घंटा में पहुंच गया। यदि यह चाल अब क्या करता है, 1/3 चाल कर लेता है, जितना उसका चाल है उसका 1/3 कर लेता है। तो 60 का 1/3 कर लेगा, मतलब कितना आ जाएगा, 20 के स्पीड से चलेगा। तो अब कितना समय में पहुंचेगा ये बता दीजिए। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन हो ना तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको नॉर्मल पहले आपको समझाते हैं, बाद में इसका तरीका है ना हम लोग कैसे सोल्व करें जो देखेंगे। यहां देखिए अगर क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि सामान्य चाल का 1/2 कर लेता है, 1/3 कर लेता है, 5/4 कर लेता है, 2/5 कर देता है, ऐसा कभी कुछ क्वेश्चन में रहे तो आपको चाल अपने तरीका से कुछ भी मान सकते हैं। अब 100 मान के बना सकते हैं, है ना। इसका सामान्य चाल मान लीजिएगा, यहाँ पर क्या लीजिएगा, जिसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए आंसर सेम आएगा, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। अगर वो अपने सामान्य चाल का 1/2 कर देता है तो पहले इस चाल को 100 मान लेते हैं। अब इसका ये बताइए, जब 100 के चाल से चलता है तब 5 घंटा में पहुंचेगा। कहता है कि अगर चाल आधा कर देता है तब कितना घंटा में पहुंचेगा, तो आधा कर देता मतलब 50, तो अब कितना घंटा में पहुंचेगा। सोल्व करने का तरीका आपको पहले से मालूम है। पहले चाल कितना है सर, 100, ठीक है। पहले चाल कितना 100, कितना समय में पहुंचा, 5 घंटा में। अब कुछ ही कहा कि आधा कर लेता है, 1/2 कर लेता है, मतलब अब कितना कर लेगा, 50, तक कितना घंटा में पहुंचेगा। यहाँ टाइम है ना, कितना घंटा में पहुंचेगा जो यहाँ टाइम चाहिए आपको, 50 दूना 100, क्लियर है। 2 बार में कर जाएगा, 5 दूना 10, 10 घंटा में पहुंचेगा। आप ऐसे बना लो इस तरह से। अच्छा मान लीजिए कि आप यहाँ पर क्या करते हो, 100 नहीं मानना है। क्वेश्चन में आपको चाल नहीं दिया रहे, केवल ही कहा है कि सामान्य चाल का आधा कर लेता है। मान लेते हैं कि चाल को यहाँ 60 कर देता है, ठीक है, चाल को कर देता है 60। मान लेते हैं कि चाल 60 है, कितना समय पहुंचा है ये क्वेश्चन में दिया गया है, कितना समय में, तो यहाँ पर कहिए सर कितना समय, तो आपको दिया गया 5 घंटा में। अच्छा अब कहा कि इसका आधा कर लेता है, 1/2 मतलब 30 कर लेता है, तब कितना समय में। इससे भी सोल्व कीजिए, सेम 10 से आपका आंसर आ गया। बताइए 60 गुने 5 डिवाइडेड बाय अब 30 गुने टी, 30 दूना 60, सही है, 5 दूना 10। यहाँ पर भी आपको सेम आंसर आने वाला है। देखिए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन कहा जाए ना कि सामान्य चाल का आधा कर लेता है, 1/3 कर लेता है, 5/4 कर लेता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप सामान्य चाल को अपने ओर से मत मानना, उसको साधारण तरीका से आपको बनाना है। और उस साधारण तरीका रहेगा क्या ये समझिए। जो साधारण तरीका यहाँ पर होने वाला है उसमें आप सामान्य चाल को सिंपली O1 मान लीजिएगा। ध्यान दीजिए, हम आसान सा तरीका समझा रहे हैं, इतना सारा आपको करे की जरूरत नहीं है। सामान्य चाल को 1 मान लेना है ना, इस सामान्य चाल हो जाएगा। ये जो आपके लिए सामान्य चाल है। और अब नया चाल क्या आ जाएगा, अब जो चाल आपको आने वाला है जितना कहेगा वो बोला। जैसे सामान्य चाल का 1/2, तो 1 का 1/2 1/2 ही रह जाएगा। जिसे सामान्य चाल मानते 1, अब कहा जाए कि 1/3 चाल कर देता था, अब चाल 1/3 आपका हो जाएगा। सामान्य चाल मानते हैं 1 है, अब कहा जाए कि 5/4 कर लेता था, अब आपका आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सोचना कुछ है नहीं। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि सामान्य चाल का 1/2 1/3 5/4 ऐसा कर लेता है, तो आपको इसमें करना क्या है, इसमें कुछ करे की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य चाल को 1 मानना है। आप कह दे जाए कि क्या करता है, 1/2 कर लेता है, तो जब 1/2 करने की बात करेगा, पहले 1 है, अब 1/2 हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा सामान्य चाल अगर कहता है कि नहीं 1/3 कर लेता था, अब
पहले सामान्य चाल कितना है 1, 1 अगर 3 कर लेता है तो अब इसका चाल 1/3 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अच्छा, अगर सामान्य चाल 1 मानते हैं, कहता कि नहीं 1/3 ना करके 5/4 कर लेता है तब, तो अगर 5/4 कर लेता है तो अब इसका चाल 5/4 ही हो जाएगा। चीजें आपको क्लियर है, तो ये आपको अब ध्यान रखना है। इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको कुछ वैल्यू मानने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है, कैलकुलेशन आसान हो जाए, कुछ काटे उठे कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं ताकि थ्योरी एक हो जाए आपका। चलिए, जिसे अगर आपसे ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 1/2 कर लेता है, तो सामान्य चाल कितना मानना है 1, और अब चाल या नया चाल क्या हो जाएगा, तो जितना करेगा 1/2 क्या है, 1/2 ही रह जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपसे ये कहता है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल का 4/5 कर लेता है, जितना सामान्य चाल है उसको घटा के 4/5 कर दिया है, तब इसको पहले सामान्य चाल 1 मानना है, अब चाल उसका सिंपली 4/5 है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही बन जाएगा, कुछ काटे उठे का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि अपने सामान्य का 3/4 कर लेता है, सामान्य चाल का 3/4 कर लेता है, तो सामान्य चाल को 1 मान लेना है, अब जो है उसका नया चाल आ जाएगा 3/4 बोला जाए 3/4 हो जाएगा। चीजें क्लियर है, इसको एज ए थ्योरी आप लिख लीजिएगा, आराम से इसको लिख लीजिएगा पहले थ्योरी के तौर पे वीडियो रोक के, इसके बाद आप देखिए इसे जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। थ्योरी हो गया, 2 चीजें आपको पहले बता दिए हैं। पहला चीज बता है कि अगर कभी देर से पहुंचने की बात करें ना तो उसको टाइम को जोड़ दो, है ना, देर से पहुंचता है समय जोड़ेंगे, पहले पहुंचता है टाइम को उसको घटा लेना है। यहाँ 46 तक हो गया है कंप्लीट, 46 के बाद अब आइए 47 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं, है ना। इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन है जिसका आंसर गलती, इसमें मिसप्रिंट हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। तो चलिए अब इसको शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 47 से। चलिए 47 में देखिए, पढ़िए पहले ध्यान से क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/5, हाँ यहाँ पर देखिए आ गया है क्वेश्चन, सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर निर्धारित स्थान 2.1/2 घंटा मतलब 2.5 घंटा देर से पहुंचता है। सारा चीज में आया हुआ है, एकदम ध्यान से इसको समझिए पहले। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलने पर, यही बताइए सामान्य चाल बोला था, पहले चाल 1 मान लेते हैं, अब कितना बोला है कि 3/5 कर लेता है। देखिए नॉर्मल से एक ही लाइन में सब लिखा जाएगा आपका। पहले जो है सामान्य चाल कितना 1 माने हैं, अब कहा है कि सामान्य चाल के 3/5 कर देता है, तो जब ये कहा गया कि जब सामान्य चाल का 3/5 कर देता है ऐसा, तो इस स्थिति में 2.5 घंटा देरी से पहुंचता है, 2.5 घंटा देरी से यहाँ पहुंच रहा है। तो मान लेते हैं कि पहले टी टाइम उसको लग रहा था, तो अब टाइम कितना लगेगा 2.5 घंटा देरी से, तो टी जो है ओकरा में 2.5 घंटा जोड़ दो, तो 2.5 घंटा ये ना 2.1/2 है, तो 2 दूना 4 1 5 मतलब 5/2 ये आ जाएगा आपका। यहाँ तक चीजें क्लियर है, यहाँ तक में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए। पहले ये कहा गया है एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/5 चाल से चल 3/5 चाल से चलने पर अपने निर्धारित स्थान 2.1/2 घंटा देरी से पहुंचता है ना। तब ये बताइए पहले चाल कितना है 1, पहले चाल 1 सामान्य चाल 1 माने हैं, तो अब चाल कितना हो जाएगा 3/5। और जब 3/5 कर लेता है तो इस वाले स्थिति में 3/5 करता है तो 2.1/2 मतलब 5/2 घंटा जो है देरी से पहुंचता है। पहले वाला टाइम को टी मानना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन है पहले टी मानेंगे। अब इतना देरी कर दिया है, जब पहले टी टाइम पे पहुंचता था अब देरी, पहले 6 बजे पहुंचा था आज 7 बजे पहुंचा है, पहले 6 बजे पहुंचा अब 7 बजे, तो इसको जोड़ते समझाए थे इसको कि इसको जोड़ते हैं, तो पहले टी टाइम पे पहुंचता था, तो अब कितना टाइम लगेगा था टी प्लस 5/2, ताकि इतना देरी कर दिया है। कहा गया है लास्ट में क्या, आपने निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने वाला समय बताइए, कितना समय में पहुंचेगा, जो इसको बताना है ना। निर्धारित समय टाइम निकालने के लिए बताइए, कटता है तो काटिए, ना कटता है तो आपको बताए थे कि ऊपर और नीचे दोनों टी है तो दोनों को बराबर करना पड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कुछ कटे उटेगा नहीं, पहले से सब कटा हुआ नॉर्मल चीज बता दी है, कटेगा नहीं। 5 कहाँ जाएगा ऊपर, तब 5 से इसको गुना करेंगे ऊपर ले आके तो कितना जाएगा 5t, जब ऊपर जाएगा 5 तक गुना होगा तो 5t बराबर, ये तो 5 चल गया बचा 3, तो 3 में सबसे गुना करो, 3 में गुना करेंगे तो 3t है, 3 में गुना करेंगे तो 5 3 15/2। क्लियर है,
ये 3 को जब इधर लावेंगे तो 5 गो टी में से 3 गो टी हटावेंगे तो 2t बराबर 5/2 तो टी बराबर आ जाए, सॉरी 15 है, 15/2। अब यहाँ से टी जब निकालेंगे तो 2 नीचे जाके 15/4 घंटा यहाँ पर आपका आंसर होगा। कब? जब इस समान चाल से चलकर कितना समय पहुंचेगा जो निकालना रहता तब ये आ जाता है। इसको पूर्णांक में अगर तोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 × 12 3 15, इतना 3.4 घंटा। लेकिन ये आपसे नहीं पूछा है, उसमें कहा कि निर्धारित स्थान तक पहुंचने में उसको कितना, मान लीजिए कि इसी को पूछता तो आपका आंसर हो जाता। लेकिन अगर इसको पूछा जाए कि यहाँ कितना समय लगेगा तब दूसरा का जब 3/5 कर लेता है, अरे ये जो टाइम आ गया कब, जब उस समान चाल से चलेगा तब ये आपको समय निकलेगा। लेकिन कहा जाए कि नहीं, जब 3/5 कर लेता है तब कितना समय लगेगा, तो इस समय ये वाला आपके लिए है। बताइए टाइम कितना आ जाएगा। तो यहाँ जो आपका समय आएगा, समय इस स्थिति में जो आपको समय आएगा कितना हो जाएगा, वहां देख लीजिए टाइम कितना, टी या प्लस 5/2। तो टी जो आया यहाँ पर रख दीजिए, टी आया 15/4, तो 15/4 जोड़ 5/2, इसको हल कर लेना है। 4 एलसीएम ले लीजिएगा, 4 एलसीएम लेंगे तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए 15 और वहां पर आ जाएगा 10, ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पर आया 15 और 2 दूना 4, 5 दूना 10, मतलब 25/4 घंटा। और 25/4 को अगर तोड़िएगा तो 4 × 6 = 24 है ना, 6 × 4 = 24 होगा, और 1 और 4 इतना घंटा आंसर जो आपको कहेगा दोनों में से उसको लिख देना है। ये चीजें क्लियर हो रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए और क्या क्या पूछ सकता है, जो भी पूछ सकता है सब एक ही बार इसको देख लीजिए आराम से, ताकि अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें कोई दिक्कत ना होवे। क्या कहा गया है कि जब वो एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल जो भी उसका सामान्य चाल है उसका 3/5 कर लेता है तो उसको 5/2 घंटा ज्यादा समय लग जाता है, देरी से पहुंचता है। तो सामान्य चाल से चलता है तो टाइम कितना मान लेंगे, टी। और जब 3/5 चाल से चलता है तो इतना देरी होता है, पहले इतना पहुंच रहा था उसको सिर्फ 5/2 घंटा उसको देरी हो जाता है। तो देरी होने पर टाइम को जोड़ते हैं, पहले बताएं कि देरी जब होगा समय को जोड़ देना है। तो यहाँ देरी क्या है, 5/2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। क्लियर है, अब आइए ये समझिए, इसको सोल्व करके टाइम निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में। सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, ऊपर टी नीचे टी दोनों जगह है तो इसको है ना बराबर में लिखेंगे। ये 5 सबसे नीचे है तो 5 सबसे ऊपर जाएगा, 5t आ जाएगा। यहाँ 3t या 15/2 हो जाएगा, 5 तो ऊपर चल गया था, बचा केवल 3 में दोनों से गुणा कर देंगे, गुणा कर दिए हैं। यहाँ से समय आ गया 15/4 घंटा। अच्छा ये बताइए 15/4 घंटा आपका आंसर कब होगा, ठीक है सर 15/4 घंटा तो तब होगा, मतलब 3/4 जो इसका पूर्णांक में है ना, ये तब होगा जब एक क्वेश्चन में कहा जाए कि अगर आप अपने समान चाल से चलते हैं तब कितना घंटा में पहुंच जाइए, कितना समय में पहुंच जाइएगा, समान चाल से चलिएगा तब कितना समय पहुंचिएगा, तब 15/4 घंटा। लेकिन कहा जाए कि नहीं, अगर आप समान चाल से न चलकर जो है ना चाल आप 3/5 कर लिए थे, 3/5 वाला चाल से चलिएगा तब कितना समय लगेगा, तो 3/5 वाला चाल से उसको लगेगा टी प्लस 5/4, टी प्लस सॉरी 5/2, इसको जोड़ेंगे तब 25/4 घंटा रहेगा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ये कहा जाए कि नहीं हम लोग को ये दोनों कुछ हो नहीं चाहिए, हम लोगों की जब दोनों चाल से चल रहा है तो दोनों में समान दूरी, क्योंकि दूरी नहीं दिया है तो ना दिया है, तो आप जानते हो कि दूरी जब ना दिया रहे तो समान दोनों के लिए दूरी बराबर रहता है। अब दूरी बता दीजिए कि इससे चले चाहे इससे चले, दोनों में समान ही दूरी चला होगा, तो समान बताइए दूरी कितना दूरी तय किया होगा, है ना। समान चाल से चले चाहे 3/5 करके चले, एक ही दूरी दोनों चला है, तो जब दोनों स्थिति में एक ही दूरी है तो दूरी कितना दूरी तय किया हुआ जी आपको बताना है। तो देखिए दूरी निकालने के लिए आप जानते हो कि दूरी निकालने के लिए समय को गुणा करते हैं चाल और दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो उस चित्र से भी आपको एक बता बल गया था, वो दूरी था चाल है समय, तो चाल और समय को गुणा करते हैं तो दूरी निकलता है। अब ये बताइए दूरी आप कहां से निकालना चाहते हो, यहां से भी दूरी निकाले तो उतना ही आएगा और यहां से भी उतना ही, सेम ही आंसर आएगा दूरी का। काहे कि दोनों सेम ही दूरी तय किया है, तो जब सेम दूरी तय किया है तो बताइए दूरी कितना आने वाला है। सर ऊपर का से पहले निकाल के देख लीजिए, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यहाँ चाल 1 है, आई टाइम का मान आया है 15/4, तो ये दूरी कितना आ जाएगा, टोटल जो गुना करेंगे तब 15/4 1 से गुना करें तब 15/4, यहाँ है ना किलोमीटर कहिए, जो भी इसका मात्रक रहेगा इतना आ जाएगा आपका इसका दूरी, सही है। अच्छा मान लीजिए आप यहां से दूरी अगर निकालते हैं तब कितना आएगा, तो यहां से अगर दूरी निकालते हैं तो 3/5 इंटू ये टोटल टाइम यहाँ पर कितना, टी प्लस उसका टोटल माना है 25/4, तब 25/4 5 से इसको तब 5 × 5 = 25
अब 5 यही 15/4, यहाँ पर भी आपका 15/4, जो भी इसका मात्रक रहेगा किलोमीटर मीटर आपको क्वेश्चन के अनुसार दिया रहेगा, तो इतना किलोमीटर दोनों में सेम आएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दूरी निकालना है तो चाल को समय से कर देना है गुना, आपको दूरी निकल जाएगा। यहां तक में चीजें क्लियर है। चलिए दोनों स्थिति में सेम ही आएगा। जब ऊपर वाला में आपको दूरी निकालना हो ना, तो ऊपर वाला अगर यहां से दूरी निकालना हो तो इसका चाल और इसका समय इसको गुना कर देगा, आपको आराम से दूरी निकल जाएगा। यहां से निकालने का इच्छा आप यहां से भी निकालो, लेकिन यहाँ चाल जब 3/5 है तो टाइम इसको आपको लेना पड़ेगा। यहाँ टाइम टी को लेना है, यहाँ टी प्लस 5/2 को लेना है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। 47 तक क्वेश्चन हो गया है। मतलब इस वीडियो में केवल आपको थ्योरी बताया गया, एकदम ढंग से थ्योरी को रिपीट आप कीजिए। जब थ्योरी रिपीट बार बार करते रहोगे ना, तो इसके बाद अगला जो है उसमें कंप्लीटली थ्योरी पे क्वेश्चन बताने वाले हैं, है ना। देर से पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा, सामान्य चाल का 3/4 कर देगा, तो कुछ कर देगा, ऐसा कुछ बोला जाए, इसको सोल्व करने का ये आपका तरीका हो जाएगा। चीजें क्लियर है। चलिए अब इसको रहने देते हैं, रेस्ट अगला वीडियो में डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जो भी सब पढ़ने वाला है ना विद्यार्थी, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा।